10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो मुद्दा है वो है जल्द नपेगा क्राइम कुनबा। जी हाँ, हम बात करें अतीक अहमद के क्राइम कुनबे की, जो क्राइम में लिप्त है, जो अपराध में शामिल है, उसका जो पूरा कुनबा है उसकी अब कुंडली बना ली गई है और उसका अब नपना तय माना जा रहा है। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ पत्नी की तलाश तेज हो रही है तो दूसरी तरफ उसके बेटे अली अहमद के साथ अतीक का क्राइम कुनबा पुलिस की रडार पर आ गया है। पुलिस अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के अलावा उनकी 2 बेटियों की भी तलाश में जुटी है। उंजिला बानो और एक अन्य भांजी को उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। आयशा नूरी के पति अखलाक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन सब के बीच अतीक की पत्नी यूपी के दूसरे नंबर की इनामी महिला अपराधी बन गई है। प्रयागराज पुलिस ने 25 से बढ़ाते हुए 25,000 जो इनाम था उसको बढ़ा दिया और 50,000 इनाम घोषित कर दिया है। गाजियाबाद की दीप्ति पर सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए का इनाम है। अतीक के परिवार के साथ कई राज्यों में दबिश दे रही है। पुलिस को शूटर्स गुलाम मोहम्मद, साबिर अरमान की तलाश है। तो आपको बता दें, नहीं बचेंगे मददगार, क्योंकि जहां जहां जिस जिस जिले से अतीक अहमद के जो रिश्तेदार हैं, जिनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम, आपको याद होगा, एक वीडियो सामने आया था जिसमें अतीक के बहनोई ने उसकी मदद की थी। तो अतीक के बहनोई अखलाक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अतीक की बहन और पर भी शिकंजा कसेगा और साथ ही साथ उसकी बहनजियों पर भी शिकंजा कसेगा। वहीं अतीक अहमद के भाई, बेटे और अतीक की पत्नी वो पहले से ही शिकंजे में है। यानी अतीक का जो कुनबा है पूरा, वो अब पूरी तरह शिकंजे में आएगा। जो क्राइम कुनबा है, जिसकी क्राइम में भूमिका है, उनके जहां जहां कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो अब नपेंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, जहां जहां अतीक का कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हमारे साथ आपको बता दें, लखनऊ से विशाल सिंह जुड़ गए, मेरठ से पारस गोयल रहेंगे, महाराजगंज से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी जुड़ेंगे, जयपुर से आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर से आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, बिहार के पटना से भी रुपेंद्र कुमार जुड़ेंगे, क्योंकि इनके कनेक्शन, इन परिवार के कनेक्शन यहाँ पे है। सबसे पहले पारस गोयल का रुख कर लेते हैं। पारस, अगर हम बात करें, अतीक अहमद के बहनोई अखलाक की भूमिका सामने आई, लेकिन अब अखलाक की बेटी है यानी अतीक की जो भांजियां, उनकी भूमिका सामने आ रही है। अब उनको आरोपी बनाया जा रहा है। इन लोगों पर किस तरह मदद करने का आरोप है? देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी के बाद जब प्रयागराज पुलिस के रडार पर अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी और उसकी जो दोनों बेटियां हैं वो अब रडार पर आ गई है। जो प्रयागराज पुलिस है वो लगातार इनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, नामजद किया गया है। देखिए, इस पूरे मामले में जो है वीडियो सामने आई थी, इसमें जो गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचता है किस तरीके से, और उसके बाद जो अखलाक है जो अतीक अहमद के बहनोई है उनके घर पर आता है, किस तरीके से जो महिलाएं घर पर थी वो उसका इस्तकबाल करती है। ऐसे में पुलिस ने जब वीडियो फुटेज सामने आई, इसके बाद जो अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी और उनकी जो दोनों बेटियां हैं उन पे अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो तीनों है ये फिलहाल फरार बताई जा रही है। फिलहाल जो प्रयागराज पुलिस है उसने भी अब मेरठ पुलिस से और एसटीएफ से अब मदद मांगी है। जो मेरठ के जो एसएसपी है रोहित सिंह सजवान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रयागराज पुलिस की हर संभव मदद की जाएगी। जी, लेकिन अभी ये पता चल पाया कि ये जो लोग हैं, क्योंकि अखलाक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अखलाक की पत्नी या उनकी बेटियां अभी कहां हैं, या फरार हैं या मेरठ में ही मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल बताया यही जा रहा है कि जो अतीक की बहन है और जो दोनों उसकी जो बेटियां हैं वो अभी फरार है। जो अतीक की जो बहन का जो घर है वो अब नौकर संभाल रहे हैं। जो तमाम जो नौकर वहां काम करते थे वो अब उस घर संभाल रहे हैं। फिलहाल जो उसकी दोनों बेटियां हैं और जो बहन है वो अभी फरार बताई जा रही है। जी, चलिए, आप बने रहिए। विशाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ा है। विशाल, जल्द नपेगा क्राइम का कुनबा, यानी जो अतीक के करीबी हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या भाई हो या बेटे हो, अब उसका बहनोई हो, उसकी भांजी तक भी शिकंजे में आ रही है। यानी पुलिस पहले पूरी तरह उसके परिवार की क्राइम कुंडली बनाने में जुटी हुई है और फिर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है।
देखिए बिल्कुल आपको बताना जेपी की सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अतीक के जो तमाम मददगार हैं या इस पूरे मामले में जो लोग आरोपी हैं उन सबको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दी है यूपी पुलिस की टीमों ने। अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और बाकायदा एक आरोपी को ढूंढने के लिए 3 अलग अलग डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। और ख़ास बात यह है कि इस टीम में 7 से 8 लोगों को शामिल किया गया है। अगर हम अभी बात करें तो कुल जो है 22 टीमें एसटीएफ की लगाई गई हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जोन से जो है टीमें लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हों, चाहे वो लखनऊ हो, कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, और तमाम जगहों पर जो छापेमारी की गई है पूर्व के दिनों में आगरा में छापेमारी की गई है। इसके साथ साथ अलग अलग लोकेशन जो मिली हैं जिसमें नेपाल, भूटान, इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्य जहाँ पे हरियाणा की बात हम कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ राजस्थान की बात कर सकते हैं, इसके साथ ही गुजरात की बात कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी लोकेशन मिल सकती है, संभावित जो लोकेशन हो सकती है, वहाँ पर जो है यूपी एसटीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। कल देर रात भी कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। हालांकि ये एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लगातार ये जो आरोपी हैं ये अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो टिप ऑफ मिल रहा है, उस टिप ऑफ मिलने के बाद जब जैसे ही पुलिस की टीम एक्टिव हो रही है, ये लोग अपनी लोकेशन बदल दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो ट्रेस सिस्टम है वो नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो फर्जी पते से जो सिम लिए गए थे उनका प्रयोग कर रहे हैं और सभी आरोपी जो है वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, फेस टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ट्रेस ना हो सके, इसको लेकर जो है पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 4000 से ज़्यादा जो नंबर हैं वो सर्विलांस पे लगाए गए। 600 के आसपास जो है संदिग्धों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी आरोपी कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता लगाने में पुलिस जो है वो अभी नाकाम हो रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से इनकी लोकेशन या इनके जो मददगारों के बारे में पता चल रहा है वो उसके बिल्कुल एक लोकेशन के बारे में पता चल रहा है। लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जयपुर से हमारे साथ आपको बता दें आशुतोष भी जुड़े हैं। मैं लौटूंगा विशाल आपके पास। आशुतोष, अगर बात करें, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बमबाज था जिसकी सबसे ज्यादा वीडियो सीसीटीवी में सामने आ रही है, लेकिन आशुतोष बताया जा रहा है कि वो राजस्थान भाग गया है, राजस्थान तक उसके छिपे होने के, यानी अतीक के गुर्गे राजस्थान में भी छुपे हो सकते। इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी, कुछ कनेक्शन? देखिए, टास्क अपने आप में बड़ा है और ये तमाम जो अपराधी हैं ये बेहद शातिर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ कुछ अपराधियों के या सहयोग करने वाले अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, जिस पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय से एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। देखिए, राजस्थान को अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर कोई भी बॉर्डर एरिया से अंदर यहाँ घुसने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से घुसने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले वो भरतपुर जिले में घुसेगा, आगरा होते हुए भरतपुर जिले में घुसेगा। तो भरतपुर रेंज जो आईजी है पुलिस है, उसको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर पर जो मेवात क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि हो सकता है कि एक दूसरे जो ये बदमाश साथी होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात करें, उदयपुर जिले की बात कर लेते हैं। गुजरात की सीमा से लगता हुआ है, वहाँ पे भी पुलिस को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो पुलिस मुख्यालय से जो डीजीपी उमेश मिश्रा है और एडीजी जो क्राइम है दिनेश अमन, हर रेंज आईजी को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई इनपुट मिलता है उस पर काम किया जाए। दरअसल बड़ा कारण ये है कि ये ट्रेंड सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि जो बदमाश है एक दूसरे के जो राज्य हैं उनमें मदद कर रहे हैं, उनको पनाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सूची बनाई जा रही है अंदरूनी तौर पर। हालांकि पुख्ता तौर पर तो पुलिस मुख्यालय से कोई बात नहीं कही गई है। एक क्राइम मीटिंग के बाद में कल एक ब्रीफिंग भी रखी गई है राजस्थान के अंदर। हो सकता है उसमें किसी तरह की कोई बातें हैं वो सामने निकल के आ सकती है, लेकिन फिलहाल कहाँ छुपा हो सकता है, किस अपराधी से उसको शरण मिल रही है, ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो संदिग्ध जिले हैं, जहाँ जहाँ पे शरण मिल सकती है, जहाँ जहाँ से अंदर एंट्री हो सकती है, वहाँ पे राजस्थान पुलिस को विशेष तौर पे अलर्ट पे रखा गया है। बात कर